नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इंस्पायर हिंदी पर। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी प्रेरणादायक कहानियाँ और अनमोल जीवन सीख जो आपके दिल को छू जाएंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले मगध के पास एक छोटा सा राज्य था, अम्रपाली। इस राज्य का राजा सूर्यकेतु एक अत्यंत वीर, ज्ञानी और धनी राजा था, परंतु उसमें एक सबसे बड़ा दोष था, घमंड। वह खुद को बुद्ध से भी ऊपर मानने लगा था। जब गौतम बुद्ध का नाम उसके दरबार में लिया जाता तो वह हंसते हुए कहता, एक भिक्षु क्या मुझे जीवन का रास्ता बताएगा? मैं तो स्वयं ब्रह्मा के समान हूँ। राजा हर वर्ष एक विजय महोत्सव करता था, जिसमें वह अपनी उपलब्धियां गिनवाता और प्रजा से सम्मान पाता। इस बार महोत्सव में उसने घोषणा की, जो मुझे यह सिद्ध कर दे कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, उसे मैं आधा राज्य दान कर दूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी सभा में एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ और बोला, राजन, अगर आप सच्चे हैं तो बुद्ध से मिलिए। वो न तो आपकी सत्ता चाहते हैं, न ही आपका सम्मान, लेकिन शायद आपके घमंड का उत्तर उनके पास हो। राजा ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। तो ठीक है, राजा बोला, कल ही मैं बुद्ध के पास जाऊंगा और सिद्ध करके लौटूंगा कि मैं ही सत्य हूं। अगली सुबह राजा सूर्यकेतु ने अपने शाही वस्त्र पहने सेनापति और सैनिकों के साथ राजमहल से प्रस्थान किया। उनका गंतव्य था बोधिवन, जहां उस समय गौतम बुद्ध कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। सैकड़ों सैनिकों और रथों की आवाजों से जंगल गूंज उठा, लेकिन जैसे ही राजा बोधिवन के पास पहुंचा, सब कुछ शांत हो गया। पंछी चुप थे, वायु स्थिर थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय भी रुक गया हो। राजा ने रथ रोका और पैदल ही बुद्ध के पास गया। वहां एक साधारण वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं और शरीर स्थिर। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, हे तथागत, मैंने सुना है कि आप ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। मैं सूर्यकेतु हूँ, अम्रपाली का महाराज। मैं आपसे यह जानने आया हूँ कि क्या आप मुझे कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो मुझे नहीं पता। बुद्ध ने आंखें खोली, राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, राजन, क्या तुम स्वयं को पूर्ण मानते हो? राजा गर्व से बोला, हाँ, मेरे पास शक्ति है, धन है, बुद्धि है। मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है। मैं क्या नहीं हूँ? बुद्ध शांत स्वर में बोले, जिस पात्र में कुछ भी भरा हो, उसमें नया ज्ञान कैसे भरेगा? पूर्ण वही है जो स्वयं को रिक्त समझे। राजा को यह सुनकर क्रोध आया। क्या आप कह रहे हैं कि मैं अज्ञानी हूँ? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, नहीं राजन, मैं केवल यह कह रहा हूँ कि जब तक मैं बना रहेगा तब तक सत्य छिपा रहेगा। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, आपका ज्ञान शब्दों में सुंदर है, लेकिन मेरे पास प्रमाण है। मेरे किले, मेरी सेना, मेरी प्रजा। आप किस प्रमाण से अपनी बात सिद्ध करेंगे? बुद्ध ने सामने जमीन पर एक बीज उठाया और उसे दिखाते हुए बोले, यह छोटा सा बीज दिख रहा है, इसमें एक पूरा वृक्ष छिपा है, लेकिन वह तभी निकलेगा जब यह मिट्टी में दबेगा, अपने अस्तित्व को छोड़ देगा। वैसे ही जब तक अहंकार नहीं मिटता, आत्मा का वृक्ष नहीं पनपता। राजा चुप हो गया। उसने देखा कि बुद्ध के पास न गहने थे, न वस्त्र, न कोई सेना, फिर भी उनके पास ऐसी शक्ति थी जो उसके पूरे राज्य में नहीं थी, शांति और संतुलन। राजा ने एक प्रश्न पूछा, तो क्या आप कह रहे हैं कि मैं तब तक अधूरा हूं जब तक मैं खुद को पूर्ण मानता रहूं? बुद्ध बोले, तुम पूर्ण हो सकते हो, लेकिन तब जब तुम खुद को रिक्त मान सको। समर्पण से ही सत्य प्रकट होता है। राजा को जैसे पहली बार किसी ने दर्पण दिखाया। वह वहां कुछ देर मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, मैं कल फिर आऊंगा, शायद मेरे पास आज सभी उत्तर नहीं है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, जो प्रश्नों को ढूंढने आता है वही सबसे पहले सीखना शुरू करता है। राजा बिना उत्तर पाए लौट चला, लेकिन आज पहली बार उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। राजा सूर्यकेतु बुद्ध के आश्रम से लौटा तो उसके चेहरा वही था, लेकिन उसकी चाल में एक हल्का झुकाव था, जिसे दरबारियों ने महसूस तो किया लेकिन समझ नहीं पाए। दरबार में पहुंचते ही मंत्रियों ने पूछा, राजन, क्या आप बुद्ध को उत्तर देने में सफल रहे? राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, पर मैं चुप हो गया। यह वाक्य सुनते ही पूरी सभा स्तब्ध रह गई। क्या यह वही राजा है जो स्वयं को सर्वज्ञ मानता था? रात गहराती चली गई। राजा अपने शयन कक्ष में अकेला बैठा था। उसके सामने जलता दीपक और मन में जलते प्रश्न। क्या सचमुच मैं पूर्ण हूँ? क्या मेरे साम्राज्य की दीवारें मेरी सीमाओं का प्रतीक हैं? क्यों बुद्ध की शांति मेरे हृदय में तूफान ले आई? वह सो नहीं पा रहा था। उसने अपनी तलवार उठाई और आईने में स्वयं को देखा। वही राजा, वही मुकुट, वही आंखों में चमक। लेकिन पहली बार उसे अपनी आंखों में कुछ अजनबी सा लगा, एक ऐसा भाव जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, अस्वीकृति। क्या मेरे भीतर कुछ अधूरा है? उसने स्वयं से पूछा।
उसने अपनी निजी पुस्तक निकाली, एक शाही रोजनामचा, जिसमें वह केवल अपने विजय पर्व और महत्वपूर्ण फैसले दर्ज करता था। पर आज पहली बार उसने उसमें कुछ लिखा जो भीतर से निकला था। आज मुझे एक बीज ने हरा दिया, एक भिक्षु की आंखों ने मेरा अभिमान तोड़ दिया। क्या यही हार मेरी सबसे बड़ी जीत हो सकती है? उसकी कलम कुछ देर रुकी, फिर लिखा, कल फिर जाऊंगा, पर इस बार उत्तर देने नहीं, प्रश्नों में खुद को खोजने। आधी रात को वह थककर आंखें मूंद बैठ गया। नींद नहीं आई, पर एक अजीब सा स्वप्न देखा। वह एक खुले मैदान में अकेला खड़ा था। उसके हाथ में तलवार थी, लेकिन सामने कोई शत्रु नहीं। आसमान से एक आवाज आई, जिससे लड़ने गए थे वो तो कभी सामने था ही नहीं। असली युद्ध तो अपने भीतर है। राजा चौंक कर उठ बैठा, पसीने से लथपथ, पर अंदर कुछ हल्का महसूस हुआ। शायद यह वह क्षण था जहां बदलाव की यात्रा शुरू हुई। सुबह राजा ने सबसे पहले अपने सैनिकों को आज्ञा दी, आज मैं अकेला जाऊंगा, न रथ न हथियार, और मेरे वस्त्र भी सामान्य हों। मंत्रियों ने पूछा, राजन, क्या आप वहां भिक्षु बनने जा रहे हैं? राजा मुस्कुराया, नहीं, मैं पहले इंसान बनने जा रहा हूं। शायद राजा तो बाद में फिर बन जाऊंगा। उस दिन पहली बार सूर्यकेतु ने शाही तिलक हटाकर माथे पर केवल चंदन लगाया। वह एक थैला लेकर निकला, जिसमें कुछ फल, कुछ प्रश्न और एक उम्मीद थी। राजा सूर्यकेतु इस बार बोधिवन की ओर अकेले जा रहा था। न कोई रथ, न सवारी, न सैनिक, न राजसी वस्त्र, बस एक धोती, चप्पल और कंधे पर एक छोटा सा थैला। इस बार वह सिर्फ राजा नहीं, एक साधक था। उसका सिर हल्का था, कंधे झुके हुए, लेकिन आंखों में कुछ नया था, खोज। जब सूर्यकेतु बुद्ध के आश्रम पहुंचा, तब बुद्ध वहीं वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। बुद्ध ने उसे आते देखा, पर कुछ नहीं कहा। राजा ने पास जाकर प्रणाम किया और जमीन पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर सूर्यकेतु ने कहा, हे तथागत, पिछली बार मैं आपको जीतने आया था, इस बार मैं स्वयं से हारने आया हूं, कृपया मुझे सिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, तुम क्या त्याग करके आए हो? राजा बोला, मैंने अपने वस्त्र, अपना अभिमान, अपना सिंहासन सब पीछे छोड़ दिए हैं। बुद्ध ने ध्यान से उसकी ओर देखा और कहा, तो क्या अब तुम मुक्त हो? राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शायद नहीं, भीतर अब भी मैं बोलता है, जो चाहता है कि मैं कुछ सीखूं, कुछ बनूं, कुछ पाऊं, वो मैं अब भी जीवित है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, त्याग का अर्थ वस्त्र छोड़ना नहीं, मैं छोड़ना है। जब तक तुम्हारे भीतर कोई है जो कहता है मैं राजा हूं, मैं सीख रहा हूं, तो तुम राजा नहीं हो सकते। मैं बदल रहा हूं, तब तक बंधन है। राजा की आंखें फैल गईं। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ भूलना होगा? बुद्ध बोले, नहीं राजन, भूलना नहीं, बस पकड़ना छोड़ना होगा। जैसे मुट्ठी में बंद रेत फिसल जाती है, वैसे ही जीवन भी तब फिसलता है जब हम उसे पकड़ते हैं। बुद्ध ने पास रखी एक छोटी सी दीपक की कटोरी उठाई। उन्होंने उसमें से जलती बाती को राजा के पास बढ़ाते हुए कहा, इसे पकड़ो। राजा चौंका, यह तो जलती हुई बाती है, हाथ जल जाएगा। बुद्ध बोले, फिर भी पकड़ो, जैसे तुमने अब तक जीवन को पकड़ा है। राजा ने हंसते हुए हाथ आगे किया, लेकिन बाती छूते ही दर्द हुआ और उसने हाथ खींच लिया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, त्याग का मतलब यह नहीं कि दर्द को सहो, बल्कि समझो कि जिसे पकड़े रखना दर्द देता है, उसे स्वेच्छा से छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। राजा की आंखें नम हो गईं। मैं अब तक लड़ता रहा, पकड़ता रहा, बचाता रहा, शायद यही मेरा बंधन था। बुद्ध बोले, अब तुम सीख रहे हो, जब तुम कुछ नहीं बनना चाहते तभी तुम सब कुछ बन सकते हो। बुद्ध ने राजा से कहा, आज रात इसी वृक्ष के नीचे ध्यान करो, बस सांस पर ध्यान दो, कोई विचार मत पकड़ो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को बहने दो। राजा ने उसी वृक्ष के नीचे आंखें बंद की। शुरू में विचारों की लहरें तेज थीं, राजनीति, युद्ध, महल, गर्व, सम्मान, पर धीरे धीरे वे सब धुंध की तरह छोंटने लगे। एक समय ऐसा आया जब केवल श्वास थी और मौन। राजा की आत्मा पहली बार स्वतंत्र महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह राजा सूर्यकेतु ने आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी। वह अब भी राजा था, लेकिन अब उसमें राजत्व का घमंड नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश था। ध्यान की उस रात के बाद सूर्यकेतु ने कुछ नहीं कहा। वह बस बुद्ध के चरणों में गया, हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम जाने के लिए तैयार हो राजन? सूर्यकेतु बोला, पर मैं तो कुछ सीखने आया था, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, जिस दिन कोई कहे कि उसने कुछ नहीं सीखा, वही उसका पहला सच्चा ज्ञान होता है। अब तुम शून्य हो और यही शून्यता असली संपत्ति है। राजा सूर्यकेतु अपने महल लौटा, पर अब की बार रथ नहीं था, साज सज्जा नहीं थी, केवल सादगी थी। दरबारियों ने जब उसे देखा तो चकित रह गए।
राजा ने अब कोई राजसी वस्त्र नहीं पहने थे। उसकी आंखों में तेज था, लेकिन वह तेज अब घमंड का नहीं, दया और समर्पण का था। सभा में पहुंचकर राजा ने कहा, अब से मैं सिर्फ एक सेवक हूं, इस राज्य का और इसकी प्रजा का। मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, पर यह सिंहासन अब मेरे भीतर नहीं होगा। वह दिन इतिहास में दर्ज हुआ जब एक राजा रहकर भी सन्यासी बन गया। अगले कुछ महीनों में सूर्यकेतु ने राज्य में बदलाव की बयार चला दी। उसने कर प्रणाली को सरल बनाया, राजा और प्रजा के बीच का अंतर कम किया, मंदिरों और गुरुकुलों में सबको समान शिक्षा का अधिकार दिया, और सबसे बड़ी बात, उसने हर गांव में एक ध्यान वृक्ष लगवाया जहां हर सप्ताह लोग एकत्र होकर मौन ध्यान करते। लोगों में एक नई चेतना जागी। राज्य का नाम अब सिर्फ एक समृद्ध भूमि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रकाश केंद्र बन गया। कई वर्षों बाद एक युवा राजकुमार राजा सूर्यकेतु से मिलने आया। उसने पूछा, महाराज, क्या आप संत बन गए हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद को खो दिया और इसी में खुद को पा लिया। जब तुम किसी चीज को पाना बंद कर दो, तभी वह तुम्हारे पास आती है। फिर उसने राजकुमार के कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखना पुत्र, असली राजत्व तलवार से नहीं, त्याग और समझ से आता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, हम सब की है। हम सब भीतर से कुछ न कुछ सूर्यकेतु हैं, जो कभी अपनी पहचान में खो जाते हैं, कभी अभिमान में डूब जाते हैं। लेकिन जब हम शांति, त्याग और आत्मचिंतन का मार्ग अपनाते हैं, तब हम अपने भीतर के असली राजा को पहचानते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल ट्रू इंस्पायर हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपका समर्थन हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।